नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट आप बढ़ा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, कार्बन चेन का सिलेक्शन। कितनी वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, जल्दी बोलो, यही ना, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। और शर्त हो रहा है लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट के साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाना चाहिए, ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप जरूर आ जाना चाहिए। जब आप एल्कीन का नाम करते हैं तो आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, एल्काइन का नाम करोगे तो ट्रिपल आ जाना चाहिए, और जब आप एल्कोहल का नाम करेंगे तो क्या कहोगे, OH आ जाना चाहिए। आ गया OH। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप किसको लिखते हैं बताओ, सबस्टिट्यूएंट को। कितने सबस्टिट्यूएंट है, कितने सबस्टिट्यूएंट है, कौन कौन से हैं, क्या नाम है इसका, कहाँ लिखूं, लिखूं कैसे, एल है 3,4 देखो भाई सुनो मेरी बात, सबसे पहले आप लिखेंगे सबस्टिट्यूएंट को, और सबस्टिट्यूएंट इसमें कौन है बताओ, CH3। CH3 को बोलते हैं मैथिल, है ना। कौन सी पोजीशन पर है ये, तो आप लिखेंगे इसको 3, जितने भी हो सबकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और 2 सेम हो तो डाई, मिथाइल, डाई मिथाइल सबस्टेंट हो गया। साइक्लिक नहीं है, रूट वर्ड है, 6 कार्बन है तो हेक्स एन, और 2 पर है तो 2 ऑल, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। सही है ना भाई, हेक्स ही है ना, हेक्सेन 2 ऑल, ठीक है। अब इस पे और दूसरा सबस्टिट्यूएंट और जोड़ के देख ले भाई, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, है ना। ये लो, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कार्बन चेन बताओ कितने वाले सेलेक्ट करेंगे, यही है ना। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। इधर से कर रहे हैं तो 3, उधर से कर रहे हैं तो, दोनों तरफ से कर रहे हैं, जब 3 पे आ रहा भाई क्या करें। अब फंक्शनल ग्रुप को मत देखो, जब आप फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप किसको देख लो, सबस्टिट्यूएंट को देख लो। उधर तो कौन सा है, क्लोरो, और इधर कौन सा है, मिथाइल। तो बताओ क्लोरो और मिथाइल में से कौन सा पहले आएगा, क्लोरो C से है और मिथाइल M से है, कौन आएगा पहले, क्लोरो आएगा। तो नंबरिंग इधर से कर दे, 1 2 3 4 5, सही है ना। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट को जब IPC नेम लिखते हैं तो आप किस में लिखते हैं बताओ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ना, किस में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप उसका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ध्यान रखना, किस में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ, क्लोरो या मिथाइल को, क्लोरो को लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर है, 2 क्लोरो। मिथाइल कौन सी पे है, -4 मिथाइल, दोनों हो गए भाई। उसके बाद बोलो पेंटेन, 5 कार्बन है तो
पेंटेन, फंक्शनल ग्रुप ओल कौन से कार्बन पर, 3 ओल, ठीक है ना। तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 3 ओल, सही है ना। ये हो गया जब सबस्टेंट एक से ज़्यादा भी हों, सबस्टेंट एक से ज़्यादा होता। अब क्या ले लें, इसमें एक डबल लगा दें, क्या लगा दें, डबल लगा दें, ट्रिपल लगा दें, वो और लगा के देख लें एक बार, है ना, डबल ट्रिपल लगा के देख लें। ये लो, ठीक है। बताओ भाई, सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कितने वाली कार्बन चेन हो रही है, बिल्कुल सीधी, है ना, स्ट्रेट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे और वो हो रही है कितने वाली बताओ, 5 वाली। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो फंक्शनल ग्रुप तो इधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। लिखने का तरीका, सबसे पहले किसको लिखेंगे, उसके बाद एन आइन और सबसे लास्ट में ओल, सही है। सबसे पहले सबस्टेंट लिखें, सबस्टेंट कौन सा बताओ, मिथाइल, कौन सी पोजीशन पर, 4 पर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 4 मिथाइल, सबस्टेंट हो गया, साइक्लिक है ही नहीं। रूट वर्ड कितने कार्बन है बताओ, 5 कार्बन है, तो पेंट हो गया। उसके बाद ईन आएगा, किसके बाद है, पेंट 3 ईन। कंटिन्यू लिखते जाओ रहे, ये आपको फॉलो करना है, बस इसको फॉलो करते जाओ। बाकी आप जानते हो कि ये मिथाइल है, ये ओल है, ये ईन है, बोलो सही है कि नहीं, सबको आप जानते हो, बस इसको फॉलो करना, नाम अपना आप हो जाएगा। इसके बाद ओल कौन सी पोजीशन पर है, अरे ओल 2 ओल, सही है भाई। अब एक चीज़ और है, जैसे अपन ने डबल बॉन्ड लिया है वैसे आप क्या ले सकते हो बताओ, ट्रिपल ले लेंगे आप, वैसे ही ट्रिपल ले लेंगे। ये हो गया आपके पास एल्कोहल। अब एल्कोहल में एक चीज़ और कर दें अपन, एल्कोहल एक से ज़्यादा ले लें, एल्कोहल एक से ज़्यादा ले लें। जैसे कंपाउंड है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, और एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है, रेडिएटर वगैरह में डाला जाता है, ये पानी में मिला करके, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, रूल फॉलो करते जाओ। सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन, कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे, बताओ कितनी वाली हो रही है, 2 वाली। दूसरा काम बताओ नंबरिंग का, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, नंबरिंग किधर से भी कर लो, 2 ही तो कार्बन है, और इस पर भी OH और इस पर भी OH है, तो इधर से करोगे तब भी बात वही पड़ रही है, ऊपर से करो तब बात वही पड़ रही है, नंबरिंग सेम है। कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हुई। अब आप इसका नाम लिखोगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबस्टेंट। सबस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, मैथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो नहीं है, इसमें नहीं है ना। साइक्लिक भी ये नहीं है, सबस्टेंट नहीं है, साइक्लिक नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन है, 2 हैं, तो बताओ क्या लिखेंगे, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। अब फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1,2 डाई ओल। सेम एक से ज़्यादा हो तो डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं आप, सेम हो तो ठीक है।
तो OH फंक्शनल ग्रुप सेम, दो थे इसलिए आपने क्या लगा दिया बताओ, डाइओल लगा दिया। एक एग्जांपल और है आपके पास, ग्लिसरीन, है ना, ग्लिसरीन होता है ये ग्लिसरीन होता है। ठीक है ना भाई, ये ग्लिसरीन है। अब इस ग्लिसरीन में आप कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो कार्बन चेन कितने वाली होगी बताओ, कार्बन चेन 3 वाली होगी। नंबरिंग आप किधर से भी कर दें सेम है, बोलो सही नहीं। अब नाम लिखे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बोलो, सबस्टेंट को। सबस्टेंट इसमें साइक्लिक, साइक्लिक भी नहीं है ना, सबस्टेंट है ना साइक्लिक है। उसके बाद बोलो रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बताओ 1, 2, 3 ट्राई ओल। ट्राई का मतलब 3, ओल का मतलब OH। 3 OH है, कौन कौन सी पोजीशन पर है वो, 1, 2, 3। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओल। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओल, ठीक है ना। ये इनके नाम हो गए भाई, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड अपन ले नहीं रहे तो ये हो गए एल्कोहलों का आईपीसी नेम, है ना। एल्कोहलों के बाद देखो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल अपन बाद में लेंगे, पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं सबका एक साथ।